नमस्कार दोस्तों, सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि काउंसलिंग कॉल सेवा का प्रारंभ किया है, तब से बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं और उसमें ही हमें सब्जेक्ट मिल जाते हैं और उसी को आधार बना करके हम बातें करते हैं। कल गुजरात से कॉल आया मुझे। हमारे इधर का एक लड़का है, गांधीनगर में जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार जीपीएससी है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 3 साल पहले उसको गांव से भेजा था। सौराष्ट्र का है, सौराष्ट्र एक क्षेत्र है, कच्छ बड़ा क्षेत्र है, सौराष्ट्र एक पूरा टेरिटरी है गुजरात में। तो वहाँ के एक गांव के किसान का ये लड़का और गया था वहाँ पे स्पर्धात्मक परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके साथ जो बातचीत हुई उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो लड़का जब गया गांधीनगर, जाने के बाद 6 महीने के बाद एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया और इतना प्रेम और इन सब चीज़ों में वो आ चुका था, मोह आसक्ति में आ चुका था। निश्चित ही स्त्री माया का सबसे उच्चतम आवरण है, आवरण और प्रक्षेपण दोनों शक्ति से भरपूर है महिला। तो वो आ गया उसमें और फिर 3 साल वो जीपीएससी की जो प्रिपरेशन थी वो उसके लिए साइडलाइन हो गई। उसके जीवन का पर्पस वो लड़की बन गई। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अभी काउंसलिंग कॉल में भी बोलता हूँ, वीडियो में भी बोलता हूँ कि डेटिंग छोड़ देना, ये सब छोड़ देना, ये ब्लैक पिल एटीट्यूड है। मतलब आप निराश हो चुके हो, आप बूमर जैसे हो चुके हो। बूमर मतलब नॉट एज, मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। कोई 50 साल का भी जेएनजी हो सकता है और कोई 20 साल का भी बूमर हो सकता है। तो जब मैं बूमर बोलूँ, जेन एक्स बोलूँ, तो उसको मेंटालिटी के तौर पे ज़्यादा लिया जाए, एज वाले उस फैक्टर में ज़्यादा ना लिया जाए। तो वो उस लड़की की चुंगाल में आया और बर्बाद कर दी अपने जीवन को और लक्ष्य बना लिया उसने उस लड़की को प्रेम करना, उसका सिंपिंग करना, उससे अच्छी अच्छी बातें करना। उसने खुद का तो कोई गोल नहीं रखा, ध्येय नहीं रखा। उस लड़की के लिए किताबें लाना, उसकी फ़ीस पे करना और मतलब तू बन जा मामलतदार, तहसीलदार, कुछ भी। इधर क्लास 1 to गुजरात में मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ। तो यार, लड़की और रिलेशनशिप कभी भी तुम्हारे जीवन में जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे तुम्हारे जीवन में अन्य चीज़ें होती है, तुम्हारे जीवन में दोस्त होते हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हॉबीज़ होते हैं, तुम्हारा एम होता है, एम्बिशन होता है, एस्पिरेशन होता है, उसी की तरह डेटिंग भी होना चाहिए। तो वो इसको बोलते हैं रेड पिल एटीट्यूड। दुखी हो जाना, उसके बगैर जी नहीं पा रहा, वो ब्लू पिल एटीट्यूड है। उसके बाद फिर तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम ब्लैक पिल में चले जाओ कि पूरी दुनिया ख़राब है, लड़कियाँ ऐसी होती है, अब तो रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। और एक और रास्ता है तुम्हारे पास कि तुम रेड पिल में आओगे, भी रिलेशनशिप रखूँगा, पर रिलेशनशिप और डेटिंग मेरे जीवन का एक पत्ता होगा, छोटा सा पत्ता, जैसे दूसरे पत्ते होते हैं जीवन में, दूसरी चीज़ें होती है। तो उसके साथ बातचीत हुई। दोस्तों, आप सब जानते हो कि आप के ही कारण हमने 1000 से 300 रुपये किए हैं, तो कि जो लोग स्टूडेंट है, जेएनजी है, वो सब इसका लाभ ले सके। उसमें भी कुछ लोग जो रिपीटिव कॉल करते हैं, मुझे बार बार कॉल करते हैं, रेगुलर, हफ्ते में एक बार, उनके लिए और भी हम स्कीम लेकर के आए हैं। एक 10 घंटे का टिकट आप खरीद सकते हो, उसमें आपको 10 घंटे मिलेंगे 2000 रुपये में। मतलब जो 1 घंटे के अभी 300 रुपये लेते हैं हम, उसमें से भी 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे। शर्त इतनी है कि आपको 60 दिनों के भीतर, 2 महीने के भीतर वो 10 कॉल ख़त्म कर देने हैं, उसके बाद उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। तो ये लड़के के साथ बातचीत मेरी जो हुई, उसमें उसने मतलब उस लड़की ने उसको इसलिए छोड़ा कि वो 3 साल के बाद अभी क्लास 2 ऑफिसर बन चुकी है। अभी जो गुजरात में एक 15-20 दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें वो लड़की क्लास 2 बन चुकी है और ये लूज़र सिंप, जो सिंपिंग करता था, जिसने अपना माता पिता जो भी उसके पीछे खर्च, वो सब बर्बाद कर दिया और डिप्रेशन में था, उसने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की। पर अब मेरे से बात कर रही और उसने ये 10 घंटे वाला टिकट खरीद लिया है, 2000 वाला। तो उसको धीरे धीरे हम तनाव से बाहर ला देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसी की ही परमिशन से
वो मतलब उसका नाम और ये सब तो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं किसी का भी, पर वो ही चाहता था कि यार आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसलिए फिर मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वो चाहता था कि आप बनाओ क्योंकि वो बड़ा ही टूट चुका है अंदर। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार जब तक तुम ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में हो या रिलेशनशिप में हो, 2025 में तुम अपेक्षा करते हो कि यहाँ पे मैत्री, गार्गी, कात्यायनी जैसी महिला हो, यहाँ पे राम और कृष्ण भगवान जैसे अल्फा मेल हो, तो दोष तुम्हारा है। तुमको समझना चाहिए था कि तुम अपना जीवन, और वो लड़की क्लास 2 ऑफिसर बन चुकी, अब शादी करनी है, कोई और क्लास 2 ऑफिसर है बंदा, तो इसको डंप किया गया है। ये जी नहीं पा रहा है, मतलब अल्कोहल ले रहा है, भयंकर टूट चुका है, पूर्ण रूप से ख़त्म है। तो फिर कल 1 घंटे का कॉल था, पर फिर 2 घंटे बाद चली, और मैंने उसको, तो मैं बस आपको भी बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे जैन जी या जो भी लोग रिलेशनशिप में, यार बिना शक्ति के स्त्री तुम्हारे पास नहीं रह सकती। इस सत्य को तुम स्वीकार कर लो। वो शक्ति लक्ष्मी के रूप में हो सकती है, सत्ता के रूप में हो सकती है, बाहुबल के रूप में हो सकती है, ये तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा ये प्रेम ये सब बातें हैं। बिना शक्ति के भगवान विष्णु के पास ही माता लक्ष्मी रहती है, भगवान कृष्ण को ही माता रुक्ष्मणी, क्योंकि शक्ति थी। तो शक्ति पैदा करो यार, तुम एक्सरसाइज करो, तुम मेडिटेशन करो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, और डेटिंग नहीं छोड़ना है। इसको भी मैंने बोला कि अभी भी तू रिलेशनशिप में जाएगा कहीं, पर अब साला खेल दूसरा होगा। रिलेशनशिप तुम्हारा पूरा जीवन नहीं होगा, लड़की तुम्हारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं होगी, वो तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होगी। इसको बोलते हैं रेड पिल एटीट्यूड, जिसमें तुम ना नकारात्मक हो जाते हो, ना इतने सकारात्मक हो जाते हो कि खुद को चूना लगा देते हो और लूजर बन करके, सिंप बन करके सामने आते हो। और ये सिर्फ लड़के लड़की के मामला नहीं है दोस्तों, समाज में भी आपको रहना है ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में, तो फिर आपको शक्ति पैदा करनी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ समाज छोड़ दो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑफ ग्रिड हो जाओ, इसलिए मैं रेट रेस छोड़ने को बोलता हूँ, इसीलिए मैं मिनिमलिज्म की बात करता हूँ। मिनिमलिज्म मतलब कम ज़रूरतों में जीना नहीं, समाज, बिरादरी, फंक्शंस, ये सब तुम्हें छोड़ना होगा, बहुत मिनिमाइज होना होगा। जब तक तुम शादी के तंबू के नीचे जाते रहोगे, जब तक तुम इन लोगों के बीच में जाते रहोगे, ये तुम्हें प्रतिपल एहसास दिलाएंगे। क्योंकि ये जो नाप तोल या पैरामीटर लेकर के बैठे हैं ना, उसमें फिर तुम्हें उसी छड़ी हुई व्यवस्थाओं में, ट्रैप में, जो ये ट्रैप है, पूंजीवादी बाजारवादी लोगों ने जो एक ट्रैप बनाई है, जिसमें वो चाहते हैं कि तुम उनकी व्यवस्थाओं के लिए जियो, तो वो निकलने के लिए, उसमें से निकलने के लिए भी तुम्हें ये व्यवस्थाएं छोड़नी होगी। ये व्यवस्था में रहना है, लड़कियों के बीच रहना है, रिलेशनशिप में रहना है, तो शक्ति पैदा करनी होगी, कोई रास्ता नहीं है। दोनों नहीं हो सकता, तुम तय कर लो, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तुम तुम्हारी कम्युनिटी में धर्मकोट में हो, पार्वती वैली में हो, आरंबुल में हो, गोकर्णा में हो, औरविले में हो, और वहाँ कोई तुम्हारे जैसी लड़कियाँ हो और तुम रिलेशनशिप में जाओ, वो अलग बात है। पर ये जो पूरी ब्लू पिल कम्युनिटी है, ये जो पूरा ब्लू पिल समाज है, उसमें बिना शक्ति के तुम कभी भी, और देखो तुम छोड़े जाते हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे मित्र हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, तुम्हारे से अच्छा विकल्प मिलेगा उस दिन तुम छोड़े जाओगे। तुम जिस दिन मुश्किल हालातों में फंसोगे, उस दिन तुम छोड़े जाओगे। ये लिख के ले लो, लिख के ले लो, कोई तुम्हारा नहीं है। ये बातों को जितना जल्दी समझ जाओगे, तुम जीवन में दुखी नहीं होगे। बिना शक्ति के लड़की, समाज, बिरादरी, रिश्ता कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बिना शक्ति के, तुम शक्ति के ऊपर फोकस करो ना। तुम अपना बगीचा, मैं बार बार बोलता हूँ, अपना बगीचा सजाओ। तुम्हारा बगीचा अगर सजा हुआ है तो फिर तितली आएगी अपने आप। तुम बगीचे के ऊपर फोकस नहीं करते हो, तुम साला तितलियों के पीछे भागते हो। और ये तितलियाँ सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समाज, बिरादरी, रिश्तेदार, ये सब अलग अलग प्रकार की तितलियाँ है। कुछ तितलियाँ है, कुछ भंवरे है, उसके पीछे उनको पेडेस्ट्रल करते हो। ऐसा नहीं करना है उनको, तुम्हें अपना आपको मजबूत बनाना है। देख लो, या तो हमारी तरह व्यवस्थाओं से धीरे धीरे निकल जाओ, मिनिमाइज हो जाओ, या फिर शक्ति पैदा करो। क्योंकि इस खेल में बिना शक्ति के नहीं रह सकते हो तुम। खेल से हटना होगा, फिर चलेगा। तुम खेल से हट जाओगे, अपग्रेड हो जाओगे, मिनिमलिस्टिक हो जाओगे, निकल जाओगे व्यवस्थाओं से, तो फिर कोई तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे मन के ऊपर कोई, ये तो तुम जाते रहते हो ना इनके बीच, ये समाज के फंक्शंस में, तंबू में, ये जो बिरादरी के, इसके कारण ये पूरी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। तुम इन्फीरियरिटी फील करते हो, तुम इनसिक्योर फील करते हो।
तो भाई एक बात लिख लो, तुमसे अच्छा ऑप्शन जिस दिन मिलेगा समाज को, बिरादरी को, लड़की को, रिश्तेदारों को, तुम छोड़े जाओगे। तुम सगे 2 भाई भी होंगे, जो शक्तिशाली होगा उसी के साथ सब खड़े रहेंगे। ये तो फिजूल की बातें है, नीतिमत्ता, सत्य कुछ नहीं। असत्य अनीति के साथ लोग खड़े रहेंगे, पर शक्ति होनी चाहिए। तो ठीक है, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो एंड टेक माई काउंसलिंग कॉल।